आवाज को बंद करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है तो हायर किया जाता है इन जैसे लड़कियों को। और इनकी मजबूरी यह है कि एक गरीब तबके की होंगी, इनके पास पैसा नहीं था बच्चों के इलाज के लिए, अपना बेटा इनका बीमार था। आपने ये झूठा इल्जाम क्यों लगाया इन पे, किसके दबाव में, और क्या पैसों के खातिर ये सब करी आपने? जी मुझे 5 लाख ऑफर दिया, मैं तो बदनाम करना है बोल के। 5 लाख ऑफर दिया इनको बदनाम करने के लिए। कितने पैसे एडवांस दिए? 1 लाख। 1 लाख एडवांस दिया। और 4 लाख कब मिलता आपको? 4 लाख जब काम खत्म होगा तभी मिलेगा बोला। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये मौजूदा बीजेपी की राजनीति आप देख लीजिए। तो ये सब आपने पैसे के लिए सिर्फ किया, हाँ या ना? एक्चुअली बोलने से अब एक्चुअली बताइए आप, मैं आपसे एक्चुअली पूछ रहा हूँ। होगा, चलो पैसा के लिए समझ लो आप लोग। यहाँ पे कोई कैद नहीं किया ना, या 25 लोग खड़े हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। आपने अभी बोला कि जिन्होंने फंसाने के लिए आपको बोला वो बीजेपी से जुड़े हुए थे, आपको ये चीज पता है? मुझे पता नहीं था, मुझे लास्ट में पता चला। मतलब अभी आप बता रही है कि वो बीजेपी से, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप बोल रहे हो बीजेपी से थे। बीजेपी से थे ना जी। तो फिर आपको क्या कहा उन्होंने, इस पे इल्जाम लगा, उसके बाद फिर क्या करना था आपको? आप एक औरत है ना, आप एक औरत है ना, आपका एक बच्चा भी है ना, तो एक औरत के लिए सोचा नहीं कि मैं इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दूं? ये दिमाग में नहीं आया? मेरा तो ऐसे कुछ भी सोच नहीं था एक्चुअली। सही, आप सही पूछा। इस समय मेरा कुछ भी दिमाग मतलब एक्चुअली इतना तभी मैं नहीं सोचा। पे आरोप लगाया कि ये सेक्स रैकेट चलाती हैं और आपको इन्होंने इस्तेमाल किया, आपको किसी ग्राहक के पास भेजा, आपने ये किसके दबाव में लगाया? अब आप कह रहे हैं कि झूठा इल्जाम लगाया, आखिर ये किसके दबाव में इल्जाम लगाया? ये जो सबल जो इसका ऊपर में उंगली होता है ना, वो तीनों थोड़ा आराम से बोलिएगा और थोड़ा लाउडली। मतलब वो तीनों का वजह से इसका कौन तीनों, नाम बताइए। नाम है ये मीना बगंग, और ये तोको शांति, और ये तोको यापा। ये तीनों कौन है? सब हम लोग का अरुणाचल का ही है। नहीं, अरुणाचल किसी पार्टी से हैं या वैसे ही हैं, किसी से जुड़े हुए हैं, कौन है? लोग को पता चलना चाहिए कौन है तीनों। ये लोग बीजेपी का पार्टी लोग के। हाँ तो ये बताइए, बीजेपी से जुड़े हुए तीनों लोग हैं। लखनऊ से हमारा जो भाई अखिलेश प्रताप जी है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया हमारे पीछे कि ये जो तोको शीतल है ये पहले सेक्स रैकेट चलाती थी। सबसे पहले तो उनके मुंह से सुना ये शब्द मैंने। जो महिला है ना, उसमें से एक महिला स्टेट बीजेपी महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट है, और दूसरी जो है वो स्टेट सेक्रेटरी है बीजेपी की। आप पे एफआईआर भी किया गया है अरुणाचल में? हाँ, मुझ पे एफआईआर तो इनके स्टेटमेंट पे किया ना। दोस्तों नमस्कार। इस देश की राजनीति किस दलदल में चली गई है, और खास करके मौजूदा वक्त में जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े नारे बुलंद किए जाते हैं, वहां अगर एक महिला भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाती है तो उस पर इतने घृणित लाछन लगाए जाते हैं जो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। हमारे साथ बैठी हैं टोको शीतल जी। ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन से बिलोंग करती हैं और अगस्त के महीने में अरुणाचल से पैदल यात्रा करके दिल्ली पहुंची थी। वहां के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ में गंभीर आरोप लगाया था इन लोगों ने, भ्रष्टाचार का, सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का। अगस्त के बाद से निरंतर ये जंतर मंतर पर अरुणाचल के काफी सारे लोग आके धरना प्रदर्शन देते रहे, लेकिन कोई सुनवाई तो नहीं हुई। लेकिन इन्हीं टोको शीतल के ऊपर में ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि परेशान होकर के वहां की बीजेपी सरकार, वहां के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के कुछ लोग इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और बदनामी भी कोई छोटी मोटी नहीं। ऐसा कह रहे हैं कि ये टोको शीतल जी सेक्स रैकेट चलाती है, और इसका बहुत बड़ा पर्दा फाश किया है। और इनके बगल में जो ये लेडीज बैठी हैं, महिला बैठी हैं, इनके द्वारा ये आरोप लगवाया गया कि टोको शीतल सेक्स रैकेट चलाती है। टोको शीतल मैम, आप लोग पुरजोर तरीके से पिछले 2-2.5 महीनों से करप्शन के खिलाफ अरुणाचल में आवाज उठाती रही। आप लोगों का मांग था कि सीबीआई वगैरह को भेजा जाए, वहां पे ईडी भेज के उस करप्शन की जांच कराई जाए मुख्यमंत्री के खिलाफ में। बदले में यह दिया मिला आपको कि आपके खिलाफ ही एक षड्यंत्र रचा गया जहां पे सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। अरविंद जी, बात ऐसा है, अरुणाचल प्रदेश से कुछ यूथ्स के समूह, कुछ ग्रुप्स जब निकले थे अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का नारा लिए, 3 दिन के उन लोगों के पद यात्रा के बाद जब मुझे लगा कि वाकई में ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं भी इनका सपोर्ट करने के लिए निकल गई थी। तब से लेकर के मैं भी उनके साथ साथ पद यात्रा करते हुए हम आते रहे आगे। बहुत सारी कोशिशें की गई, तो जितने मेंबर्स हम आ रहे हैं उनमें से किसी को पकड़ते नहीं है ये लोग। सीधा मुझ पे ही वार करता रहा। आज तक ना प्रेसिडेंट साहब के ऊपर उन लोगों ने कुछ बोला, ना जनरल सेक्रेटरी साहब के ऊपर बोला, ना किसी भी मेंबर के ऊपर बोला। जो भी बोला सिर्फ मेरे ऊपर ही बोला। आप
मैं आपको बता रहा हूं कि आप प्रोमिनेंट फेस थी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के, दिल्ली के जंतर मंतर पे आपका फेस था, आप लगातार सरकार को परेशानी में डाल रही थी, यही वजह है। लेकिन ये सेक्स रैकेट का किस तरह से आप पे आरोप बढ़ा गया, आपके खिलाफ एफआईआर की गई, ये पूरा मामला कैसे हुआ? जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब मैं वहाँ से चल के आ रही थी तो वहाँ से लखनऊ से हमारा जो भाई अखिलेश प्रताप जी है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया हमारे पीछे कि ये जो तोको शीतल है ये पहले सेक्स रैकेट चलाती थी। सबसे पहले तो उनके मुंह से सुना ये शब्द मैंने। उसके बाद में फिर मुझे हमारे एक सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब ने ओवर फोन बताया कि आपके अगेंस्ट ये षड्यंत्र रची जा रही है कि आप सेक्स रैकेट चलाती थी बोल के, आपको बदनाम करने के लिए कुछ लड़कियों को इकट्ठा किया जा रहा है, पेमेंट बांटे जा रहे हैं, ऐसा उनको सुनने में आया, उन्होंने बताया। उसके बाद में मुझे एक वीडियो आता है, इनका जो भाई साहब होता है वो बोलता है कि तुम गंदी औरत हो, तुमको मैं सरा दूंगी, कीड़ा मकोरों से काट के जेल में ये करूंगी वो। उसके बाद ये मैडम आती है एपीएन लाइव 24 के पेज पे और इन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, तो उसके आधार पर फिर इन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाया वहाँ, फिर मुझे सम्मन इशू करवाया। इतनी गंदी राजनीति, इन्होंने साफ तौर पे इन पे जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिसका सबूत इन्होंने पेश किया है कि ये जो हमारे सामने बैठी हुई है, इनको दिखाइए, ये जो हमारे सामने बैठी हुई हैं, इन्होंने टोको शीतल के ऊपर ये आरोप लगाया कि ये देह व्यापार हम लोगों से करवाती थी। किसके कहने पे लगाया, क्यों लगाया, ये इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तंजा जुडो। आपने पहले इन पे आरोप लगाया, वो पहले ये बताइए कि आपने आरोप लगाया कि ये सेक्स रैकेट चलाती हैं और आपको इन्होंने इस्तेमाल किया, आपको किसी ग्राहक के पास भेजा, आपने ये किसके दबाव में लगाया? अब आप कह रहे हैं कि झूठा इल्जाम लगाया, आखिर ये किसके दबाव में इल्जाम लगाया? ये जो सवाल जो इसका ऊपर में उंगली उठता है ना, वो तीनों थोड़ा आराम से बोलिएगा और थोड़ा लाउडली। मतलब वो तीनों का वजह से इसका कौन तीनों, नाम बताइए। नाम है ये मीना बगंग और ये तोको शांति और ये तोको यापा। ये तीनों कौन है? सब हम लोग का अरुणाचल का ही है। नहीं, अरुणाचल किसी पार्टी से हैं या वैसे ही हैं, किसी से जुड़े हुए हैं, कौन है? लोग को पता चलना चाहिए कौन है तीनों। ये लोग बीजेपी का पार्टी लोग के। हाँ, तो ये बताइए, बीजेपी से जुड़े हुए तीनों लोग हैं, ये आपको पता है? इन तीनों ने आपसे क्या कहा कि आपको क्या करना है? वो लोग मुझे बोला कि शीतल का ऊपर में एगेंस्ट डालो बोल के ना, तोको शीतल का ऊपर में एगेंस्ट डालो बोल के, मतलब एक इशू बना के थाना में दे दो बोले कि ऐसे बोल थाना में दे दो। ऐसे बोलो बोले कि वो सेक्स रैकेट चलाता है ईटानगर से लेके मुंबई तक, बोलो हमको ये सब बोलो बोल रहे हैं। तो आपको लगता है ये सेक्स रैकेट चलाती हैं? मेरा ख्याल से कुछ भी नहीं है, क्यों बोलते हम दोनों कुछ भी दुश्मन भी नहीं है, आगे भी किया है कल भी किया, हम दोनों कुछ भी नहीं है। आपने ये झूठा इल्जाम क्यों लगाया इन पे, किसके दबाव में, और क्या पैसों के खातिर ये सब करी आपने? जी मुझे 5 लाख ऑफर दिया, मैं तो बदनाम करना है बोल 5 लाख ऑफर दिया इनको बदनाम करने के लिए। कितने पैसे एडवांस दिए? 1 लाख। 1 लाख एडवांस दिया, और 4 लाख कब मिलता आपको? 4 लाख जब काम खत्म होगा तभी मिलेगा बोला। ये देख रहे हैं ये मौजूदा बीजेपी की राजनीति आप देख लीजिए। एक ये भी महिला है, मैं कह सकता हूं कि सी इज ऑलमोस्ट आयरन लेडी, जो पूरे 2-2.5 महीने से लड़ रही है अरुणाचल में करप्शन के खिलाफ, और कई बार ये मुद्दा उठा कि अगर करप्शन नहीं है तो बीजेपी ये सरकार है केंद्र में, सीबीआई की तो मांग कर रही है। ये कौन सा कह रही है कि मुझे अरुणाचल का मुख्यमंत्री बना दो पेमा खांडू की जगह पे। एक आम जनता का अधिकार है उसका आवाज उठाना। वो मांग कर रहा है कि वहां पे बहुत बड़े लेवल पे करप्शन हुआ है, पूरे सबूत लेके बैठी हुई थी जंतर मंतर पे, और एवज में इनसे कहा इन पे अब जब कुछ भी नजर नहीं आया तो सेक्स रैकेट चलाने जैसा एक संगीन आरोप, गंभीर आरोप और घृणित आरोप इन पे लगा दिया जाता है। फिर आपको 1 लाख रुपए दे दिया, फिर आपने इल्जाम लगाया इन पे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एग्जाम तो उसको तो कर दिया मैं ना, लेकिन वो लोग का बोलने ला तो कुछ अलग ही है। जब मैं पैसा का बात करते पैसा घुमा देता है, वो उसमें बात नहीं करेंगे। आपने जो आरोप लगाया उस आरोप से अब आप इसलिए पलट रही हैं कि 4 लाख रुपया नहीं दे रहे हैं इसलिए पलट रही हैं, या आपकी सद्बुद्धि खुल गई? ये बताइए मुझे। नहीं ऐसा नहीं है, जो उसको हम सही बोलेगा कि हम मीडिया में आ आए, इसका भी बदनाम ना हो, मेरा तो बदनाम नहीं। आपने तो इनको बदनाम कर दिया। अगर आप इत्र की खुशबू हवा में फेंकेंगे तो उसकी खुशबू उड़ेगी, उस खुशबू को दोबारा बोतल में बंद नहीं किया जा सकता। आप समझती है ना? तो आप अपने आप को भी बदनाम किया और इनको तो बदनाम किया ही है। आपकी कितनी पहचान है हमें नहीं पता, लेकिन इनकी एक पहचान थी अरुणाचल के अंदर में।
तो ये सब आपने पैसे के लिए सिर्फ किया, हाँ या ना? एक्चुअली बोलने से आप एक्चुअली बताइए, आप, मैं आपसे एक्चुअली पूछ रहा हूँ। होगा, चलो पैसा के लिए समझ लो आप लोग। यहाँ पे कोई कैद नहीं किया ना, या 25 लोग खड़े हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। हाँ। ठीक है, हम पैसा के लिए ऐसा सब किए, उसको हम बदनाम कर दिए। कितने लोगों का, कितने लड़कियां थी आप इस बदनाम को करने के लिए? कितने लड़की को चुना गया था, उनके नाम क्या क्या थे? चुनने में तो हमको अकेला चुना, चुनने में तो बहुत लड़की चुना, लेकिन वो लोग नहीं आए, मैं सिर्फ अकेला आया। आप अकेले आए, क्या मजबूरी थी? मजबूरी हुई कि मेरा बेटा बीमार था ना, मुझे पैसा जरूरी था, पैसा का तकलीफ था, तो वो लोग मतलब हमको बोल दिया, बेका में आ गया, तो हम बोल दिया कि इसको फंसाना ही है, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, मुझे जिसको फंसाना मैं फंसा दे। आपने अभी बोला कि जिन्होंने फंसाने के लिए आपको बोला वो बीजेपी से जुड़े हुए थे, आपको ये चीज पता है? मुझे पता नहीं था, मुझे लास्ट में पता चला। मतलब अभी आप बता रही है कि वो बीजेपी से, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप बोल रहे हो बीजेपी से थे। बीजेपी से थे ना जी। तो फिर आपको क्या कहा उन्होंने, इस पे इल्जाम लगा, उसके बाद फिर क्या करना था आपको? इसको एग्जाम डालो कि मतलब इसको पूरा मतलब ये हारना, उसको हारना है, नहीं जीतना है बोल के, उस टाइप का हमको ऐसे करो बोला है, हारना है और उसको ईटानगर वापस आना है, शीतल को ईटानगर जैसे भी हालत में ईटानगर पहुंचना ही है। पूरे 15 लाख अरुणाचल की आबादी, एक खूबसूरत प्रदेश, सीधे साधे लोग आवाज उठा रहे हैं करप्शन के खिलाफ में। लानत है ऐसी राजनीति पे, ऐसे राजनीति करने वालों पे, और खास करके उस वक्त में जब मौजूदा बीजेपी को एक बहुत मोटा चंदा आता है, सारे कॉर्पोरेट के चंदे बीजेपी के खाते में आते हैं 80% से ज्यादा, तो उस पैसे का इस्तेमाल क्या इन जैसे कामों के लिए किया जाता है कि विपक्ष का कोई भी लोग या विरोध की आवाज उठाए या राजनीति करे, अगर वो काबू में ना आए तो ऐसे घृणित इल्जाम उस पर लगा दो कि समाज में वो मुंह दिखाने लायक ना बचे। लेकिन अगर इनका आरोप सही है तो इस देश की जनता फैसला करेगी, अरुणाचल की जनता को फैसला जरूर करना चाहिए कि उनके प्रदेश को किस दिशा में ले जा रही है वहां की पार्टी, वहां की मौजूदा सरकार। तो वो जो महिला है ना, उसमें से एक महिला स्टेट बीजेपी महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट है और दूसरी जो है वो स्टेट सेक्रेटरी है बीजेपी की। आप पे एफआईआर भी किया गया है अरुणाचल में? हाँ, मुझ पे एफआईआर तो इनके स्टेटमेंट पे किया ना। तो ये स्टेटमेंट तो ये फंसा तो आपको यही रही थी ना, किसके हाँ, कहने पे फंसा रही हो? ये फंसा रही थी। अभी ये खुद बोल रही कि इनको फंसाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 5 लाख का, और जो 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट जिसने दिया था, मैं उन्हीं दोनों के बारे में आपको बता रही हूँ। एक स्टेट महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट है और एक स्टेट बीजेपी की सेक्रेटरी है, वो 2 लेडीज, और तीसरी वाली लेडीज वो भी पेमेंट बेसिस में किया होगा। आपको एकदम से ये ख्याल कैसे आया कि अब इनके, मैं जो झूठ बोल रही हूँ, इनको फंसा रही हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? आपका मतलब पहले बता रही है बेटे का तबीयत ठीक नहीं था, अब क्या मतलब एकदम से ये आपको सद्बुद्धि कहाँ से आई? ये सद्बुद्धि सब मेरा फैमिली का तरफ से सब सपोर्ट दिया ना, आप सही है, सही जवाब दो। आपने फैमिली में बोला कि मैं ये गलत काम करने जा रही हूँ, मैंने गलत करके ये टोको शीतल को फंसाया? ये लोग पता भी नहीं चाहे हम ऐसे करेंगे, कुछ भी टोटली पता नहीं था। जिस दिन जब हमको टाना से बस्ती लेके गए, मेरा ब्रदर लोग को बहुत मारा भी है, जूतों क्यों मारेगा, बहुत मारा है, तो मुझे बोला कि तुम सही बताओ ना, आप सही बताएगा हम लोग साथ देगा, जितना पब्लिक है साथ देगा। उसी तब में हमको सोचा कि एक्चुअली हम तो मरना चाहता था, लेकिन हम नहीं मारेगा, कि मुझसे सही बात को करके हम मरने से मारेगा, वही है मेरा। नहीं, मैं आपको ऑन कैमरा कहता हूं कि मरने की जरूरत नहीं है। अगर इंसान गलती करे और उसको तुरंत ठीक कर ले तो उस गलती को ऐसा नहीं कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसको आप कर तो बैठते हैं लेकिन दूसरे की जिंदगी के लिए वो बहुत जहर बन जाता है। ये आपको समझ में आ रही है? अगर आप शादीशुदा नहीं होती, एक लड़की होती, आपको कोई बदनाम करता है, किसी के साथ नाम जोड़ता है, आपको कहता है कि ये कोठा चलाती है, ब्रोदल चलाती है, आपको कैसा लगता है? ये कोई आपके मम्मी के लिए ऐसा बोले, कोई आपके भाभी के लिए ऐसा बोले, जबकि आपकी कोई पब्लिक पहचान नहीं है, फिर कैसा लगेगा? ये वो तो बहुत खराब होगा, अच्छा नहीं, दिल में आप एक औरत है ना, आप एक औरत है ना, आपका एक बच्चा भी है ना, तो एक औरत के लिए सोचा नहीं कि मैं इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दूं? ये दिमाग में नहीं आया? मेरा तो ऐसे कुछ भी सोच नहीं था एक्चुअली, सही आप सही पूछे, ऐसे में मेरा कुछ भी दिमाग मतलब एक्चुअली इतना तक भी मैं नहीं सोचा। आप सही पूछे हमको, हम कुछ भी नहीं सोचे कि मेरा बेटा का मतलब पैसा का लालच में मेरा दिमाग वहाँ चला गया। इंसान की मजबूरी उसे कुछ ऐसा करवा देती है जिसका वो अफसोस उसको ताउम्र रहता है। और मैं तो इस देश की जनता से कहना चाहता हूं कि देखिए कि राजनीति किस दलदल में जा चुकी है, जहां पे एक महिला सिर्फ करप्शन के खिलाफ अगर आवाज उठा रही है और जब उसकी आवाज को बंद करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है तो हायर किया जाता है इन जैसे लड़कियों को।
और इनकी मजबूरी यह है कि एक गरीब तबके की होंगी, इनके पास पैसा नहीं था बच्चों के इलाज के लिए, अपना बेटा इनका बीमार था, जिनके जमीर को खरीदा गया। हो सकता है कि ये जमीर बेचने के लिए मजबूर हो, मैं इनका भी क्या दोष दूं, लेकिन उस मजबूर लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है ये कोई मौजूदा बीजेपी सरकार से पूछे, क्योंकि ये इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी के लोग थे। टोको शीतल मैम, तो आपने अब तो सारा खुलासा हो गया है कि ये इल्जाम जो था सरासर गलत, कई सारी कहानियां इन्होंने बताई कि हमें इस तरह से किया गया, बंद करके रखा गया। अब आपने दोबारा आपने एफआईआर करी है, काउंटर एफआईआर करी है आपने? हाँ, ये अरविंद जी एफआईआर तैयार है, ये एफआईआर तैयार है, ये मैं अपने नाम से कर रही हूँ, ये इनके नाम से है। तो ये हम कल यहाँ से किसी को भेज रहे हैं, ये हार्ड कॉपी हम यहाँ से ऑलरेडी हम ईमेल पे भेज चुके हैं। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि सम्मन भी इशू हुआ आपके नाम से। सम्मन मेरे नाम से इशू हुई थी और उसका जवाब भी मैं दे चुकी हूँ। वो 4 तारीख को सम्मन इशू हुई थी मेरे नाम से, अक्टूबर के 4 तारीख को। उस पर मैं जवाब दे चुकी हूँ कि मैं जब आऊँगी तो कोऑपरेट करूँगी, पहले मैं अपना धरना प्रदर्शन ख़त्म कर लूँ, फिर मैं आऊँगी, फिर मैं आपसे मिलकर बात करूँगी। अभी उसके बाद अभी आज के डेट में ये डेवलपमेंट हुई है। ये बहन मतलब इसको हम क्या कहेंगे, हालात की मारी बोलेंगे या क्या कहेंगे, या इसकी इसकी स्थिति जो थी हम भी समझ सकते। बच्चा बीमार हॉस्पिटल में तड़प रहा हो और माँ को पैसों की ज़रूरत होती है तो उसको इंसानियत समझ में नहीं आती है। तो उस वक्त इन्होंने जो भी कुछ उल्टा सीधा कदम उठाए होंगे, मैं उसके लिए मैं कभी भी मन में इसके लिए कोई वो दाग नहीं रख दूँगी, लेकिन इनकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मुझे बर्बाद करने के चक्कर में इनको पूरा बर्बाद कर दिया। खैर, मैं पौलाद की बनी हुई हूँ, इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ कि ऐसे 10-12 लोगों को और खड़ा कर दो और दर्जन लोगों को खड़ा कर दो, तब भी मैं हिलने वाली नहीं हूँ। लेकिन इसके चक्कर में इनकी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ हुई है। अब मैं चाहूँगी, जनता से भी अपील करना चाहूँगी कि इनके लिए वो खड़े हो जाए, इनके लिए लड़ाई लड़े, इनको जस्टिस दिलाए, इनको न्याय दिलाए। इनको मोहरा बना करके मुझे बर्बाद करने के चक्कर में अरविंद जी ये बर्बाद हुई है। जनता से मैं एक और अपील करूंगा कि आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जैसे इनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया, तो क्या मजबूर लोगों को इसलिए बनाया जा रहा है, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, ताकि पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपने खिलाफ विरोध की आवाज को दबाने के लिए इन जैसे मजबूर महिला का इस्तेमाल कर सके, और जो उसके खिलाफ आवाज उठाए उसकी आवाज को दबाने के लिए उसको समाज में बदनाम करे, उसको अपने प्रदेश में बदनाम करे। एक बात बताइए मैम, आपने जो काम किया है उसकी तो खुशबू जाने में बहुत टाइम लगेगी, जो आपने फैला दिया है हवा में। अब आप इनके लिए लोगों को बताने का काम करेंगे कि ये गलत था और आपने सिर्फ मजबूरी में ये काम उठाया, ये फैसला उठाया? हाँ, मैं वही बोलना चाहते हैं कि तोको शीतल का ऐसे कुछ भी हाथ नहीं है ना। ऐसे उसको भी कोई भी मत बोल दो कि तोको शीतल सेक्सी, ऐसे कुछ भी नहीं। एक्चुअली हम लोग खुद घूमने गए मुंबई में, मैं खुद कांटेक्ट करके गया। दीदी का कुछ हक नहीं है, उसको प्लीज़ प्लीज़ ना, उसको हम हाथ जोड़ता है कि उसको उंगली मत उठाओ। अब आपको धमकियां मिल रही है, आप इन तक पहुंच गई, अब आपको धमकियां मिल रही है कि तुम वहां कैसे मिल गई जाके? हाँ, धमकियाँ तो बहुत मिल रहे, कल भी आए ऑलरेडी। कल भी आया था धमकी? जी, क्या कल। धमकी दे रहे थे? अभी वही मुझे दिल्ली है बोल के वो लोग कैसे पता चला, मुझे तो पता आप नहीं है। यहाँ तक कैसे पहुंची? मैं तो फ्लाइट से आई। फ्लाइट से आई है, तो इनसे कांटेक्ट किया जी, आपने? मैं कांटेक्ट करके आए, दीदी से कांटेक्ट करके आए। तो ऑनिंग तो बहुत दे रहा है, कल से दे रहा है, अभी भी है व्हाट्सएप में। मैं दीदी को भी बोला, दीदी देखो पूरा अभी हमको क्या कर रहे हैं ना। तो अभी वो लोग तो सब खून गर्म होके बैठे हैं कि हमको पेश तो पेश बात करो ना, सामने में आके बात करो। तुम दिल्ली में, अगर तुम दिल्ली में है तो दिल्ली में आएगा बोल रहे हैं वो लोग। आखिर में मैं अरुणाचल की जनता से एक चीज अपील करना चाहता हूं कि एक महिला बैठी हुई है आपके प्रदेश में जो करप्शन है उसके खिलाफ पे, और लग रहा है अब कि इनका आरोप सही है। अगर इनका आरोप सही नहीं होता तो इन पे इतने हमले नहीं करवाए जाते, और अगर इन पे हमला करवाया जा रहा है, चाहे इनकी इमेज को टार्निश करने की, चाहे इनको बर्बाद करने की, तो इसका मतलब है कि बिना आग का धुआं नहीं उठ रहा है। अरुणाचल की जनता एक चीज याद रखे कि आप तो अरुणाचल में बैठे होंगे और सुकून की नींद सोच रहे होंगे घर में, लेकिन एक महिला आपके लिए अकेली लड़ रही है दिल्ली में बैठ के। इनका साथ देना अब जरूरी है, क्योंकि जिस घृणित काम को किया है मौजूदा वक्त में, यानी कि इनकी कैरेक्टर को खराब करने की, इनको पूरी तरह से सामाजिक तौर पे
और इनको बदनाम करने की, इसका जवाब तो अरुणाचल की जनता को ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर जनता के लिए लड़ रही हैं तो जनता का ही फर्ज बनता है कि अगर इनको बदनाम करने की साजिश रची गई है, और रची क्या गई है, सामने सबूत बैठी है जिन्होंने कहा कि हमसे ये करवाया गया है। मैं ये अरुणाचल की जनता पे छोड़ता हूं कि आने वाले वक्त में सिर्फ आपके पास एक हथियार रहता है, वोट का। जवाब जरूर दीजिए, नहीं तो आने वाले वक्त में आपको भी मजबूर किया जाएगा और ऐसे ऐसे घृणित काम कराए जाएंगे। मैं इस बहन का कोई दोष नहीं देता हूं, इसकी मजबूरी थी। अपने प्रदेश में उसको चुनिए जो देश की जनता को मजबूर नहीं, मगरूर बनाए। नमस्कार।